नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे उसके फाइनेंशियल्स, उसके वैल्यूएशंस और बिजनेस मॉडल के बारे में, और साथ में ये भी देखेंगे कि बैंक का मैनेजमेंट। शुरू करते हैं दोस्तों बैंक की हिस्ट्री से। एचडीएफसी बैंक शुरू हुआ था 1994 में और मार्च 1995 में इसका आईपीओ आया था। एक्चुअली उस समय के टाइम पर गवर्नमेंट रन बैंक ही ज्यादातर हुआ करते थे, बट गवर्नमेंट रन बैंक जो थे वो ज्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे थे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे। इसलिए आरबीआई ने सोचा क्यों ना प्राइवेट बैंक्स को भी लाइसेंस दिया जाए, इससे इनमें कंपटीशन बढ़ेगा और ये टेक्नोलॉजी को भी ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो उस समय एचडीएफसी ग्रुप हुआ करता था। एचडीएफसी ग्रुप होम लोन्स में बहुत अच्छा था और एचडीएफसी ग्रुप ने ही बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उन्हें वहां बैंक का लाइसेंस मिल भी गया। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर आदित्य पुरी, और जब से बैंक स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक वही मैनेजिंग डायरेक्टर है। शुरुआत में एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लोन से देना स्टार्ट किया था। बाद में ये रिटेल लोन्स में भी आ गया और फिर धीरे धीरे इसने प्राइवेट लोन भी स्टार्ट कर दिया। ईयर 2000 में इन्होंने टाइम्स बैंक को अक्वायर किया, जहां से इन्होंने 37 ब्रांचेस के साथ अपने बिजनेस को एक्सपांड करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे होम लोन्स भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एचडीएफसी पहले से ही होम लोन्स के बिजनेस में था। 2007 में एचडीएफसी बैंक ने दो और सेगमेंट्स में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो थे एग्रीकल्चर और ऑटो लोन्स। 2008 में एचडीएफसी बैंक ने सेंचुरियन बैंक को अक्वायर किया, जहां से इन्होंने छोटी स्मॉल सिटीज में जाकर अपना बिजनेस एक्सपांड किया। मिस्टर आदित्य पुरी की लीडरशिप में इस बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लास्ट की 10 सालों की बात करें तो इसने 20 से 21% का प्रॉफिट ग्रोथ शो किया है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की। इस बैंक का जो नेट रेवेन्यू है उसका 71% इंटरेस्ट की इनकम से आता है, यानी कि बैंक जब आपको लोन देता है तो लोन से जो इंटरेस्ट इनकम वो चार्ज करता है, तो जो इंटरेस्ट इनकम जो चार्ज की है वो टोटल जो रेवेन्यू होता है वो वहां का 71% से आता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी की लोन बुक में 97% डोमेस्टिक लोन्स है और बचे 3% इंटरनेशनल लोन्स है। यहां हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक लोन्स के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक लोन्स के बारे में। तो दोस्तों, डोमेस्टिक लोन्स में भी रिटेल लोन्स जो कि 54% है और बाकी बचे 46% होलसेल लोन्स है। सबसे अच्छी बात एचडीएफसी बैंक की ये है कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव बैंक है। ये अपने हर एक सेगमेंट को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके रखता है। तो हम यहाँ बात करने वाले डोमेस्टिक लोन्स में, जिनमें 20% आ जाते हैं पर्सनल लोन्स, 11% आ जाते हैं होम लोन्स और 18% आ जाते हैं ऑटो लोन्स। तो अब बात करते हैं होलसेल लोन्स की। होलसेल लोन्स ये ज्यादातर बड़ी कंपनीज को देते हैं, बिग जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उन्हें देते हैं, साथ ही साथ ये छोटी स्मॉल कंपनीज को और एमएसएमईज को भी देते हैं। अब यहाँ पर इनको ये मिलता है कि बड़ी कंपनीज को जब ये लोन देते हैं तो वहां से बड़ा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, आपने एक चीज यहाँ नोटिस की होगी, एचडीएफसी बैंक ने अपने पूरे सेगमेंट्स को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई किया हुआ है। डाइवर्सिफाई करने से फायदा यह है कि इन्हें किसी भी सेक्टर से ज्यादा रिस्क ना उठानी पड़े। इनका 21% रेवेन्यू फीस एंड कमीशन से आता है। आपने देखा होगा कंपनी क्रेडिट कार्ड देती है, कंपनी ऑपरेशन फीस चार्जेस करती है, साथ में ये बड़ी बड़ी कंपनीज का कैश मैनेज करती है। तो वहां से जो इनको मैनेजमेंट के पैसे जो इन्होंने चार्जेस लगते हैं वो वहां से इनकी इनकम होती है। साथ ही आपने देखा होगा कंपनी इंश्योरेंस भी बेचती है और साथ में इसका म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी है। बैंक के 3% के रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू आते हैं, यानी कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैश ट्रांसफर होता है तो इसके बीच में जो चार्जेस लगते हैं तो वहां से ये रेवेन्यू आता है। बैंक का 2.5 का रेवेन्यू आता है रिकवरीज के थ्रू। अब रिकवरीज क्या होती है? बैंक किसी को पैसे देते हैं और बैंक ये जान लेते हैं किसी रीजन की वजह से वो पैसा वापस लौटा नहीं पाएगा, बट फॉर्चुनेटली पैसा वापस आ जाता है, तो ये इसे कहते हैं रिकवरी। और इसके 2.5% के रेवेन्यू आते हैं इनके इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट से। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की दो सब्सिडरीज भी है। फर्स्ट एचडीएफसी सिक्योरिटीज और दूसरी है एचडीबी फाइनेंशियल, जो कि एक एनबीएफसी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा है, ये 43% का प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल दे रही है। और बट अगर हम बात करें ओवरऑल रेवेन्यू में तो सिर्फ ये सिंगल डिजिट में ही कंट्रीब्यूट कर पाती है। बात करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स की, जो कि एनबीएफसी है। ये एक इंडिविजुअल कंपनी है जो कि स्मॉल सिटीज में जहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर ये वर्क करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं बैंक काम कैसे करते हैं। बैंक के पास पैसे नहीं होते हैं खुद के पास, वो कहीं से बोरो करते हैं
और उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और किसी जिसे नीड है उसको देते हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं 3 मैट्रिक्स के बारे में जो कि इसके वैल्यूएशन को जानने में हमारी मदद करेंगे। पहला आता है कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या होता है? कासा रेशियो होता है करंट एंड सेविंग अकाउंट्स का डिपॉजिट, यानी कि बैंक का टोटल डिपॉजिट का में से करंट और सेविंग अकाउंट्स में कितना डिपॉजिट है। एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो है 42%। अब हम बात करते हैं NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? आपने देखा बैंक ने अपने कैपिटल को बोरो किया 8% पर और वो अपने क्लाइंट को देते हैं 12% पर, यानी कि इसमें आपने देखा वो 4% का मार्जिन कमा रहे हैं। तो ये होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM, जो कि बहुत अच्छा बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं एनपीए के बारे में कि किसी बैंक के एनपीए क्या है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब बैंक किसी कंपनी को लोन देता है और अगर वो लोन कंपनी 90 डेज के अंदर वापस से चुका ना पाए, तो ऐसे में बैंक को वो जो अमाउंट दिया है उसे एनपीए घोषित करना होता है, यानी कि वहां से कोई रिटर्न नहीं आएगा और ना ही जो कैपिटल दिया है वो वापस आएगा। एचडीएफसी बैंक के एनपीए हैं 1.3। बात करते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजंस होते क्या हैं? जब कभी बैंक किसी कंपनी को लोन देता है और वहां से वो लोन वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, किसी कारणवश कंपनी उस पैसे को वापस चुका ना पाई, तो ऐसे में बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, अलग साइड में रखना पड़ता है। इसे बोलते हैं हम प्रोविजंस। एचडीएफसी बैंक के प्रोविजंस है 1% के और इसका एनपीए है 1.3% का। तो नेट एनपीए निकालने के लिए एनपीए माइनस प्रोविजंस करना होता है ताकि, और इससे नेट एनपीए आता है 0.3%। जनरली किसी भी बैंक का एनपीए 0.5% से जब नीचे होता है तो वैसे अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं इसके रेवेन्यू साल किस हिसाब से बढ़ रहे हैं और साथ देख सकते हैं इसके प्रॉफिट और एनआईएम को। तो आइए बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन में, इस बैंक के वैल्यूएशन कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके एनपीए बहुत कम है। जिस भी बैंक के एनपीए बहुत कम होता है ऐसे बैंक्स में काफी सेफ्टी मानी गई है। दूसरी बात पर आते हैं रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। इस बैंक का रिस्क मैनेजमेंट आपने देखा, इसका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, वेल डाइवर्सिफाइड है, तो ऐसे में इसकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, ये बैंक फीस और कमीशन से काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चौथी बात पे आते हैं टेक्नोलॉजी का ये बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर के सारे बैंक ही आई थिंक बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के एक फन फैक्ट के बारे में। दोस्तों इस बैंक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा है। तो आप जान सकते हैं कि ये बैंक असल में कितना बड़ा है। तो गाइस, कोरोना वायरस की वजह से एचडीएफसी बैंक का शेयर काफी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो क्या ऐसे समय पर ये शेयर हमें परचेस करना चाहिए? वेल, मुझे लगता है कि ये बैंक का शेयर यहाँ से 15 से 20% और करेक्ट हो सकता है, बट ये दुविधा तो हमेशा बनी रहेगी। तो क्या ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? सो थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और